नमस्कार दोस्तों, जयगांव मीडियस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष जुड़ रहा हूं एक सवाल के साथ। इज कनेक्टिंग नेशंस मीडिया हाउस और ट्रेड फर्म? मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों। क्या कनेक्टिंग नेशंस एक मीडिया हाउस है कि एक ट्रेड फर्म है, एक बिजनेस फर्म है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आज सवाल सीधे तौर पे कनेक्टिंग नेशंस के अजय वर्मा जी के पास में रखना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और आशा करता हूं कि वो इसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, गत 12 सितंबर 2021 को अजय वर्मा जी ने एक एफआईआर दर्ज किया था जयगांव पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका कंसाइनमेंट जो है भूटान एक्सपोर्ट जाता है, रेगुलर बेसिस में जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड और कस्टम क्लियर होके जाता है। इसका मैं कॉपी भी सार्वजनिक आपके समक्ष में कर रहा हूं। जो एफआईआर कॉपी है आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने यही इंग्लिश में लिखा है कि उनके अगेंस्ट में फिरौती मांगा गया है, एक्सटॉर्शन मांगा गया है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया गया है उनके द्वारा, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका कंसाइनमेंट मीन टू बी एक्सपोर्टेड टू भूटान ऑन रेगुलर बेसिस विच वाज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड कस्टम क्लियर्ड। यही एफआईआर है। इसी के तहत जयगांव पीएस में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, मैं आप सभी को बता दूं। और दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इस एफआईआर में मेरा नाम भी उन्होंने घसीटा है, तो इसीलिए मैं सीधे तौर पे उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा। दोस्तों, आप इस एफआईआर में कनेक्टिंग नेशंस अजय वर्मा जी आप आरोप लगाए हैं, तो आप सवाल का जवाब भी जरूर दें, और आशा करते हैं कि कैमरा के सामने आके देंगे। अपना मीडिया के, आप भी मीडिया पर्सन हैं, आपका भी चैनल चलता है मुझे मालूम है, तो निश्चित रूप से आप सामने आके बता ही सकते हैं। मुझे रिक्वेस्ट है, आप ये बताएं कि आपका क्या कंसाइनमेंट भूटान में रेगुलर एक्सपोर्ट होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका कनेक्टिंग नेशंस या अजय वर्मा के नाम पे कितने ट्रेड लाइसेंस हैं? क्या आपके पास जयगांव टू ग्राम पंचायत के थ्रू ट्रेड लाइसेंस है? क्या आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है? क्या सच में ही आपका भूटान में एक्सपोर्ट जाता है? आपने जो आरोप लगाया है अजय जी कि आपका भूटान में एक्सपोर्ट रेगुलर बेसिस पे जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होके जाता है और कस्टम क्लियर होके जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि हमने ये छानबीन करके पता लगाया है, जयगांव टू ग्राम पंचायत में आपके नाम पे ट्रेड लाइसेंस तक नहीं है कनेक्टिंग नेशंस या अजय वर्मा के नाम पे। एक ट्रेड लाइसेंस 2017 मैं बता देता हूं, और एक ट्रेड लाइसेंस आपके नाम पे रजिस्टर है अजय वर्मा जी, सैप मर्चेंडाइजिंग के नाम पे, पानी का बोतल का कुछ आपने ट्रेड लाइसेंस बनाया था, और जो कि 2018 में 31 मार्च को लैप्स हो गया, आज तक रिन्यू नहीं हुआ। ये आपका एक ट्रेड लाइसेंस है जो मैंने पता लगाया है, जयगांव मिरर्स ने पता लगाया है। आप तो जयगांव में बिजनेस नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपका दूर का बात है। दोस्तों, वर्मा जी आप ये बताएं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए तो किए कैसे? आप सार्वजनिक करें, आपका ट्रेड लाइसेंस सार्वजनिक करें, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस सार्वजनिक करें। और आपने जो आरोप लगाया है, मेरा नाम घसीटा है, तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूं। तो आपने मेरा नाम इसमें लाया है, तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं सवाल यह भी करना चाहूंगा हमारे जयगांव ग्राम पंचायत के प्रधान से कि जो इन्होंने कहा है कि उनका भूटान में एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड लाइसेंस अगर नहीं है, वो जयगांव में बिजनेस कैसे कर रहे हैं? मैं सवाल करना चाहूंगा जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन से। ध्यान से सुनिए सर, जयगांव का
कोई कहता है कि मैं एक्सपोर्टर हूं भूटान का और आपके जयगांव का ट्रेड लाइसेंस तक नहीं है, आप पता लगाएं कि कैसे करके इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उन्होंने बाय नेम, उन्होंने अजय वर्मा जी बाय नेम कनेक्टिंग नेशंस अजय वर्मा जी ने एफआईआर किया है, आप पता लगाएं। एक मीडिया हाउस, एक मीडिया पर्सन इस तरह से कर सकता है, तो आम जनता को क्यों ट्रेड लाइसेंस चाहिए और क्यों उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए असुविधाएं होंगी, आप उसका पता लगाएं। मैं सवाल रखना चाहूंगा कस्टम विभाग से कि जो इंसान का ट्रेड लाइसेंस नहीं है, जो इंसान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, वो इंसान किस तरह से भूटान में एक्सपोर्ट करता है। जो दावी कर रहा है, जो एफआईआर में दावी कर रहा है कि उनका कस्टम क्लियर होके जाता है। मैंने पता लगाया सर, आपने वर्बली कहा, जी सर आपने वर्बली कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिखित में मांगा, आपने लिखित में देने से मना कर दिया। आज मैं इसीलिए आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि आप लोग जवाब दें। मैं सवाल उठाना चाहूंगा हमारे सुरक्षा बल एसएसबी जो भूटान बॉर्डर पे तैनात है। कनेक्टिंग नेशंस के अजय वर्मा जी सवाल मुझे उठाने पे मजबूर किए हैं। उनका कहना है, एफआईआर में मेंशन किए हैं कि भूटान में उनका डॉक्यूमेंट्स होके कस्टम क्लियर होके सामान जाता है, कंसाइनमेंट जाता है अजय वर्मा जी का, कनेक्टिंग नेशंस का। आप बताएं सर कि कैसे करके जाता है, ये इंसान कैसे करके इतना कह रहा है, आप पता लगाएं। मैं जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जयगांव मिरर्स विजय कुमार गुप्ता ऐसे कामों में विश्वास नहीं रखता। मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है, मेरा भी अपना बिजनेस है, मैं भी मीडिया चलाता हूं, लेकिन गलत कामों को मैं ना सपोर्ट करता हूं और ना मैं खुद जाता हूं उस सब में। आरोप लगाए हैं, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, काफी दिनों से मैं ये एफआईआर लिख के रखा हूं, लेकिन मुझे आश्वासन दिया गया है कि ये जो केस, ये जो एफआईआर अजय वर्मा जी ने किया है उसका तहकीकात चल रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निश्चिंत हूं, मुझे जयगांव प्रशासन के ऊपर भरोसा है, जयगांव पुलिस के ऊपर भरोसा है, जयगांव के सभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा है। समय के साथ दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। लेकिन अजय जी, आरोप लगाने से पहले होमवर्क कर लिया कीजिए। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, और कैमरा के सामने आके बात कीजिए। आप तो खुद मीडिया पर्सन है अजय जी, आपका खुद कनेक्टिंग नेशंस के नाम पे यूट्यूब फेसबुक पे चैनल चलता है। द भूटनीस में ही आपको स्टेटमेंट देना जरूरी लगा ना। मैं द भूटनीस जी हाँ, द भूटनीस के जो एडिटर है, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। पहले आप पता तो लगाइए अजय वर्मा जी कौन है, कनेक्टिंग नेशंस क्या है, क्या कंसाइनमेंट जा रहा है अजय वर्मा जी कनेक्टिंग नेशंस के नाम पे, उनका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है कि नहीं है, उन्होंने कहां से कस्टम क्लियर किया, रेगुलर जा रहा है उन्होंने कहा है एफआईआर में। आप एक बार सवाल भी नहीं करेंगे अधिकारियों से और छाप देंगे हेडलाइंस में, फ्रंट पेज पे। It's very unfortunate, sir, the editor of the Bhutanese newspaper. You have created all this scenario between India and Bhutan. The problem what is happening here in India and Bhutan across the border, you have created it. एक एफआईआर कर देने से कोई
दोषी नहीं हो जाता, प्रक्रिया है। आप तो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े निकले कि आप हमें एक्यूज तो छोड़ दीजिए, कन्विक्टेड आपने छापा है मेरे अगेंस्ट में, पढ़िएगा, आप ही ने छापा है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अजय वर्मा जी, एडिटर ऑफ कनेक्टिंग नेशंस, मुझे पता नहीं है कनेक्टिंग नेशंस के बारे में और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं देखता हूं कभी कभार आपका फेसबुक पे कुछ पोस्ट आ जाता है, लेकिन आपका कनेक्टिंग नेशंस मीडिया है कि ट्रेड फॉर्म है मुझे नहीं पता, वो आपको ही पता होगा। आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं भूटान में, वो आपको ही पता होगा। लेकिन मीडिया के लाइन में अगर आप है ना अजय जी, मैं आपसे बहुत नया हूं, आप बहुत पुराने सीनियर हैं। अगर आप मीडिया लाइन में है, मीडिया पर्सन है ना, तो आप अपने मीडिया के माध्यम से आप सार्वजनिक कीजिए ना। आपके पास जो प्रूफ है, तथ्य है, रिकॉर्ड्स है, आपने भूटान पेपर में छपवाया है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, पता नहीं क्या क्या है, आप अपने चैनल पे सार्वजनिक कीजिए, टीआरपी मिलेगा आपको, कीजिए ना। आपने रजिस्टर किया है कहते हैं ना, आप सब जगह जाके यही कहते हैं कि आपका कनेक्टिंग नेशंस मैगजीन है। 3 साल से मैंने आपका कोई कॉपी नहीं देखा, एक कॉपी हमें भी दीजिएगा, हम पढ़ेंगे। 2017 दिसंबर में आपने बहुत बढ़िया से लॉन्च किया था, बधाई हो। 3 साल से आपने अपना मैगजीन, आपका मैगजीन मैंने नहीं देखा, एक कॉपी मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और उसमें छापिएगा मेरा नाम के साथ। अगर आप इतना ही बड़े मीडिया पर्सन है तो छापिएगा, तथ्य के साथ छापिएगा। भूटान न्यूज़पेपर में छापने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मीडिया पर्सन हैं तो। और बात रहा मेरा, मैं छोटा मोटा इंसान हूं, सोशल मीडिया चलाता हूं, जयगांव मिरर्स, जयगांव के लिए, जयगांव के हित के लिए। और जयगांव में अगर कुछ भी होता है, जयगांव वासियों को जानने की अगर जरूरत है तो मैं बताऊंगा। इससे आपको तकलीफ हो या आपके किसी दोस्त को तकलीफ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए। जाते जाते मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि मुझे जयगांव प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। जो गलत इल्ज़ाम हमारे एक मित्र ने लगाया है, समय के साथ सबको पता चल जाएगा। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल काफ़ी सारे फेक प्रोफाइल से मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल पे भी बात करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा। फेक प्रोफाइल और फेक लोगों से मैं बात नहीं करता, और जो सच्चाई है मैं इस तरह से कैमरे के सामने आके मैं कहता हूं और कहता रहूंगा। और अजय जी, एफआईआर से मैं नहीं डरता, कितने एफआईआर कीजिएगा कीजिए, मैं नहीं डरता। आपका नाम लेके मैं कह रहा हूं, कनेक्टिंग नेशंस मीडिया है कि ट्रेड है कि क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, आप सार्वजनिक कीजिए, मैं जानना चाहता हूं, आपके थ्रू मैं जानना चाहता हूं। और आपका मैगजीन का प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज एक कॉपी मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, जिसमें हो सके तो मेरे बारे में जो छापना है छाप दीजिएगा। मैं खुशी खुशी में पढ़ना चाहूँगा आपके एडिशन में, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने आपका एडिशन नहीं पढ़ पाया। और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जयगांव के जितने भी प्रशासन हैं, जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पता लगाएं अजय वर्मा जी कनेक्टिंग नेशंस का क्या ट्रेड लाइसेंस है, विभाग पता लगाए उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से होता है। जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इसमें छानबीन करें और पता लगाएं कि किस तरह से हो रहा है। अगर
जयगांव के सभी व्यवसायी लोग अगर सफ़र कर रहे हैं और कोई अगर उनमें से कोई पत्रकार आके कहे कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं और ऐसा ऐसा हो रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो सवाल तो मैं करूंगा, आप उसका पता लगाएं कि क्या बात है। मैं कस्टम विभाग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पता लगाएं कि क्या कौन सा कस्टम क्लियर हो गया अजय वर्मा कनेक्टिंग नेशंस का रेगुलर जा रहा है, क्या है, कैसे। और हमारे एसएसबी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पता लगाएं, बॉर्डर पे आप सुरक्षा के लिए आप तैनात हैं। मुझे कोई शक नहीं है आपके कार्य पे, लेकिन एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका तहकीकात करें कि एक इंसान का क्या कंसाइनमेंट और कौन सा कंसाइनमेंट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और कस्टम क्लियर होके गया है। हमारे साथ अपने बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी इसी तरह आपके साथ जुड़ता रहूंगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।